द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं और झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। दरअसल झूठ बोलने में मोदी सरकार के मंत्री बड़े माहिर हैं और जब लीडर ही झूठ बोलता हो तो फिर नीचे वाले जो कर्मचारी हैं, जो बात करने वाले हैं, नीचे जो नेता हैं, वो तो झूठ बोलेंगे। दरअसल मोदी सरकार जब बनी थी तो बहुत बड़े बड़े जुमले, बहुत सारी बातें आपने सुनी थी और मोदी सरकार के मंत्री ने एक झूठ सदन में भी बोला था, राज्यसभा में जो झूठ सबके सामने आया, जिस पर मोदी सरकार की किरकिरी भी हुई। कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, सब बेवजह मर गए। यानी पता नहीं वो कौन सी लहर थी, क्या था कि सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन की कमी भी किसी को नहीं थी, फिर भी लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे अस्पतालों। हमारे पास भी कई सारे फ़ोन कॉल्स आते थे कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन दिलवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो, लेकिन सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन कागज़ों में जो दर्शाया गया है, जो सदन में पेश किया गया राज्यसभा में, वो ये पेश किया गया है कि सरकार की कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की, सरकार के पास तो सब उपलब्ध था, ऑक्सीजन सिलेंडर भरे पड़े थे, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मोदी सरकार के मंत्री किस कदर झूठ बोलते हैं और क्या क्या झूठ बोलते हैं। दरअसल एक झूठ और सामने आया है, ये झूठ गंगा के नाम पर है। मोदी जी भी जब बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा माँ के लिए आया हूं। लेकिन क्या हुआ, आप सभी ने देखा, गंगा सफाई के नाम पर मंत्रालय बनाया गया, मंत्रालय उमा भारती जी को सौंपा गया, बाद में मंत्रालय छीन भी लिया गया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ मजाक होता रहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें और भी सामने आई थी, ये कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जो नया ताज़ा मामला है वो गंगा सफाई के नाम पर क्या घोटाला हुआ है, क्या झूठ बोला गया है, कहाँ पैसे खर्च हुए हैं, किसने खर्च किए हैं और कैसे ये बात सामने आई। दरअसल एक खबर आई कि डीएमके के तमिलनाडु में डीएमके के एक सांसद महोदय जो वकील भी हैं, उन्होंने सरकार से ये पूछ लिया कि बताइए गंगा के नाम पे तमिलनाडु में पैसा क्यों खर्च हुआ। भाई उन्होंने, मैं उसको पढ़ भी देता हूँ कि उन्होंने ये जवाब सुनकर वो हैरान रह गए। सीएसआर के तहत ये पैसे खर्च किए गए हैं, गंगा फंड का भी जिक्र किया गया है सरकार के द्वारा। यानी तमिलनाडु में आप देखिए कि तमिलनाडु में जहाँ गंगा ही नहीं है, तो विल्सन ने लिखा है कि ट्विटर पर साझा करते हुए विल्सन ने लिखा कि तमिलनाडु के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जारी किए गए फंड पर सवाल का जवाब माननीय मंत्री ने दिया है। इसमें बताया गया है कि फंड का एक हिस्सा तमिलनाडु में स्वच्छ गंगा फंड में इस्तेमाल किया गया है। मैं नहीं जानता था कि गंगा तमिलनाडु में भी बहती हैं। आप समझिए कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि जहां गंगा ही नहीं है वहां गंगा फंड के नाम पर पैसे खर्च हो जा रहे हैं, गंगा सफाई फंड के नाम पर पैसे खर्च हो जा रहे हैं। ये पैसे आखिर किसकी जेब में जा रहे हैं, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ गंगा फंड के नाम पर, क्या कुछ हुआ। दरअसल पूरी डिटेल है, आप देखिए कि सांसद पी विल्सन ने अपने ट्वीट के साथ सरकार के दिए गए कोष की जवाब की जो कॉपी थी वो भी दिए कि आप देख लो भैया कि सरकार ने कहां कहां पैसा खर्च किया, क्या क्या बताया है। इसमें खर्च किए गए सीएसआर फंड में क्षेत्रवार बंटवारे की जानकारी पूरी है कि वित्त वर्ष 2020 में स्वच्छ गंगा कोष के लिए 0.26 करोड़ यानी 26 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी राशि दिखाई गई है। अब अगर आगे चले 2018 पीछे चले 2018 से 19 के लिए 13 लाख रुपए का फंड खर्च किया गया है, दिखाया गया है। मतलब जिस राज्य में गंगा नदी है ही नहीं वहां पर गंगा नदी की सफाई के नाम पर इतना फंड किसकी जेब में जा रहा था, ये बताएंगे मोदी जी या उनके मंत्री जी ये बताएंगे कि ये पैसा कहां जा रहा था, ये पैसा था किसका। बड़ा सवाल ये होता है जब भी सरकारें कुछ पैसा खर्च करती हैं, वो पैसा होता किसका है। दरअसल वो जनता का ही पैसा होता है, आपके टैक्स से गया हुआ पैसा ही आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो 13 लाख, वो 26 लाख रुपए किसकी जेब में गए, जनता का पैसा कौन हड़प ले गया, बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सुनते ही नहीं है ना। मोदी जी को तो बस मन की बात करनी है, मोदी जी को संसद में तरह तरह के बलबोलेपन बोलने हैं, लेकिन जब भी कहीं मोदी सरकार फंसती हुई दिखाई देती है तो बोलती अपने आप बंद हो जाती है। लगता है मोदी जी को सांप सूंघ गया है, कुछ पता ही नहीं है कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है, क्या समस्या है, बोलने को तैयार नहीं। पेगासस आपने देखा, पेगासस पे कुछ नहीं बोलना था मोदी जी को, चुप्पी साध लिए, मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी सरकार के विरोध में काम चल रहा था। और जो बोलता है, जो कहता है, जो सवाल पूछता है, उसके मुंह को बंद करने की पुरजोर कोशिश की जाती है।
अभी कल ही का मामला देख लीजिए, दैनिक भास्कर और भारत समाचार के साथ क्या हुआ, छापेमारी कर रही है, यानी सरकारी संस्थाओं का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, और ये बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दरअसल गंगा सफाई नाम पर कितने कितने क्या घोटाले हुए, ये आपको हम बताएंगे और तफसील से समझाएंगे। दरअसल थोड़ा पीछे ले चलते हैं। योगी सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, सोहेल देव समाज पार्टी के, जिनको मंत्रालय दिया गया था। वो मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने आरोप लगाया था, यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आप टीवी स्क्रीन पर अपने देखिए कि किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था। कहा था कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट एकदम फेल है, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ है, घोटाला हुआ है इसमें। यह बात साफ तौर पर उन्होंने कही थी। गंगा सफाई के नाम पर जो खुलासा हुआ है वो बड़ा खुलासा है। उन्होंने कहा गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। यह रिपोर्ट आप देखिए, आपको हम टीवी स्क्रीन दिखा भी रहे हैं, आपके बगल स्क्रीन देख सकते हैं कि किस तरह से घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला किया है। और राजभर जी ऐसे थे कि हमेशा योगी के खिलाफ बोलते थे, मोदी के खिलाफ, सच के साथ थे। तो उनको कहा गया कि तुम हटो, तुम्हारी पार्टी से गठबंधन हमारा समाप्त हुआ, हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमारे पास बहुत सीटें हैं, तुम हटो, साइड कर दिया। उन्होंने मंत्री पद से हटा दिया और गठबंधन से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सब उन्होंने बुलंदशहर में कहा था। और उसके बाद एक आरटीआई में भी खुलासा हुआ, वो भी आपको हम जानकारी दे दें। आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि मोदी सरकार को ये पता ही नहीं है कि गंगा कितनी साफ हुई है। यानी पैसा तो खर्च कर रही है सरकार, दे धड़ाधड़ लोग गंगा सफाई के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन मोदी जी को पता ही नहीं है, सरकार को ही पता नहीं है कि आखिरकार कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ और क्या क्या लगा। क्योंकि अगर ये पता करने की कोशिश सरकार करती तो शायद तमिलनाडु में जो पैसे खर्च हो रहे थे 13 लाख 26 लाख रुपए, वो तो पता लग जाते कि पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। लेकिन नहीं, उससे मतलब नहीं है। बस गंगा सफाई के नाम पर बड़े बड़े बैनर लग जाने हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लग जानी है, और मोदी जी मुस्कुराते हुए उसमें कहेंगे हम तो माँ गंगा ने हमें बुलाया है, गंगा को साफ करेंगे, सफाई अभियान चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सफाई के नाम पर क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। और ये आज तक पर एक रिपोर्ट आई थी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 1 सितंबर 2017 की एक रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे पर पूरी तरह फेल रही उमा, अब जाएगी कुर्सी। ये कुर्सी जाने की पहले की कहानी थी। तो ये समझिए, यानी मोदी सरकार के साथ कुछ अगर गलत हो, किसी भी प्रोजेक्ट में गलत हो, तो जिम्मेदार मंत्री महोदया होंगी या मंत्री होंगे। ये आप देख ही चुके हैं कि अभी कितने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आप देखिए कि हर्षवर्धन को बाहर कर दिया गया, रमेश पोखरियाल निशंक को बाहर कर दिया गया कि आपसे काम नहीं हो पा रहा। आईटी मिनिस्टर साहब को बाहर कर दिया क्योंकि ट्विटर भी उनसे संभल नहीं रहा, ट्विटर उन्हें ब्लॉक कर देता था बार बार, तो वो जंग छिड़ी थी उनके बीच, तो बाहर का रास्ता। यानी कुछ गलत हो तो मंत्री हैं, कुछ अच्छा हो तो मोदी हैं। 56 इंच का सीना है, जो भी हो रहा मोदी के जरिए हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। तो अब आप समझिए कि ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार मोदी सरकार के मंत्री ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया 13 लाख रुपए तमिलनाडु में खर्चा हो गए, 26 लाख रुपए खर्च हो गए, वो कहाँ गए, जबकि तमिलनाडु में गंगा मैया है ही नहीं। तो गंगा मैया के नाम पर ये बड़ा घोटाला सामने आया है और हम लगातार सवाल पूछेंगे। द लाइव टीवी ये सवाल पूछता है कि आखिरकार सरकार जवाब देने से क्यों डर रही है, क्यों पीछे हट रही है, क्यों इन मामलों बोलने को तैयार नहीं, क्यों उसे पता नहीं गंगा कितनी साफ हुई कितनी नहीं साफ हुई। आरटीआई के जरिए खुलासे हो जाते, चीजें सामने आ जाती, घोटाला हो जाता है, लेकिन मोदी सरकार मौन, चुप, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं है। इस मसले बोल देंगे तो किरकिरी हो जाएगी। मोदी सरकार नहीं बोलेंगे या मोदी जी नहीं बोलेंगे या मोदी के मंत्री नहीं बोलेंगे तो किरकिरी होनी तो तय है, क्योंकि घोटाले पर घोटाला गंगा मैया के नाम पर कर रहे हैं और कहते हैं गंगा माँ ने बुलाया है। माँ के साथ कौन घोटाला करता है मोदी जी? मंत्रियों को समझाइए और समझिए कि किस तरह से गंगा मैया के नाम पर ये घोटाले हो रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।